तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की। तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए कहाँ जाते हैं? ये पाए जाते हैं थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ये लाइट के जो अलग अलग वेवलेंथ हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि हर एक जो पिगमेंट होता है उसका एक स्पेसिफिक रेंज होता है कि वह इतने वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी जो वेवलेंथ की लाइट होंगी उनको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो आपने पढ़ा होगा एल्गी में, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, तो उसमें डिफरेंस किस चीज़ का होता है? अलग अलग पिगमेंट का। यानी कि जो अलग अलग पिगमेंट होते हैं वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उन्हें हम 3 बड़े ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है कैरोटीनॉइड और तीसरा है फाइकोबिलेंस। क्लोरोफिल में आपको क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई मिल जाएंगे। यानी कि कुल 5 तरह के क्लोरोफिल आपको देखने को मिलेंगे। वही हम बात करें कैरोटीनॉइड्स की, तो कैरोटीनॉइड्स में 2 ग्रुप मिलते हैं। पहला है कैरोटीन, यानी कि कैरो, आप देखेंगे कैरेट से मिल रहा है, यानी कि कैरेट के अंदर। दूसरा है जेंथोफिल, जो कि आपको ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता है। वहीं हम बात करें फाइकोबिलिन्स की, तो इसमें सबसे पहला है फाइकोसाइनिन, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है। दूसरा है फाइकोएरिथ्रिन, जो कि रेड एल्गी में देखने को मिलता है। तो यदि हम बात करें फंक्शन के आधार पर, तो फंक्शन के आधार पर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी पिगमेंट और दूसरा है एसेसरी पिगमेंट। तो यहाँ पर आप बातों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम फोटोसिंथेटिक के जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझेंगे। तो जो प्राइमरी पिगमेंट्स होते हैं वो मेन रिएक्शन सेंटर बनाते हैं। तो मेन रिएक्शन सेंटर क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करता है? लाइट को ऑब्जर्व करता है और इलेक्ट्रॉन को निकालता है। तो फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है, वह लाइट रिएक्शन मेनली जो स्टार्ट होता है वह इन्हीं रिएक्शन सेंटर से ही स्टार्ट होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो प्राइमरी पिगमेंट है वह डायरेक्टली अपना मेन रोल अदा करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। और प्राइमरी पिगमेंट का एग्जाम्पल केवल एक ही है, वो है क्लोरोफिल ए। तो जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा कि किसी भी फोटो सिस्टम का केवल एक ही रिएक्शन सेंटर होता है और वो होता है क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए के अलावा जितने भी पिगमेंट होते हैं वह एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं। तो एसेसरी पिगमेंट क्या होते हैं? ये क्या कहते हैं कि अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन ये लाइट तो एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वह मेन रिएक्शन सेंटर में ही जाती है, यानी कि क्लोरोफिल ए के पास जाती है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं ये प्राइमरी पिगमेंट है, ये एसेसरी पिगमेंट है। तो जब सनलाइट आती है तो वह प्राइमरी पिगमेंट पे भी पड़ती है और एसेसरी पिगमेंट पे भी पड़ती है। तो ये दोनों ही अपने अपने वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जो एसेसरी पिगमेंट है, ये लाइट जितना भी एब्जॉर्ब करेगा वो प्राइमरी पिगमेंट को दे देता है। तो देखिए इसका बेनिफिट क्या है। जो प्राइमरी पिगमेंट है तो वो क्या करता है? एक अपने निश्चित वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, बाकी जो वेवलेंथ की लाइट है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो जो एसेसरी पिगमेंट है वो क्या करता है? डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करता है और दे देता है प्राइमरी पिगमेंट को। तो कहने का कुल मतलब ये है कि जो वेवलेंथ प्राइमरी पिगमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता वह एसेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम क्लोरोफिल से। तो क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है। तो क्लोरोफिल जो है ये 2 शब्द से बना हुआ है, क्लोरो प्लस फिल। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन और फिल का मतलब होता है लीफ, यानी कि लीफ के अंदर एक ऐसा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ग्रीन कलर होता है। तो जो क्लोरोफिल है यह लिपिड नेचर का होता है, यानी कि हाइड्रोफोबिक होता है। इस वजह से यह वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, यानी कि यह वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर। तो क्लोरोफिल के 5 टाइप होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई। इसका फार्मूला है C15H74O6N4Mg और ये एक यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यानी कि सभी पिगमेंट में ये आपको देखने को मिलता है। तो ये हर जगह आपको देखने को इसलिए मिलेगा क्योंकि ये एक मेन रिएक्शन सेंटर है। तो जब ये मेन रिएक्शन सेंटर है तो ये हर जगह मौजूद होगा, इसलिए इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और यदि सबसे अधिक कोई पिगमेंट पाया जाने वाला है तो वो है क्लोरोफिल ए। तो यहाँ पे लिखा है मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है क्लोरोफिल के निर्माण में, यानी कि क्लोरोफिल ए के निर्माण में। तो इसमें से मैग्नीशियम और नाइट्रोजन ये दोनों स्ट्रक्चर बनाने में
मदद करते हैं क्लोरोफिल के। तो यदि इन दोनों में से किसी भी चीज़ की कमी होती है तो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं होता है और पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। अब यदि हम बात करें क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है क्लोरोफिल का। तो इसमें दो रीजन होते हैं, एक होता है पोरफायरिन हेड और दूसरा है फाइटोल टेल। तो नीचे की तरफ देख सकते हैं ये है फाइटोल टेल और ऊपर की तरफ है पोरफायरिन हेड। तो पोरफायरिन हेड में आप देखेंगे तो इसमें एक रिंग लेग स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं टेट्रापायरोल रिंग। तो इस टेट्रापायरोल रिंग में नाइट्रोजन के साथ सेंटर में जुड़ा हुआ है मैग्नीशियम। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम 4 नाइट्रोजन के साथ एक रिंग बना रहा है जिसे हम बोलते हैं टेट्रापायरोल रिंग। तो आप देख सकते हैं ये एक पायरोल रिंग है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो यदि आप सेंटर में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो मैग्नीशियम है यह 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 2 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड ज़रूर पता होगा। इसके बाद नीचे की ओर फाइटोल टेल। तो फाइटोल का मतलब क्या है? फाइटोल का मतलब होता है अल्कोहल। तो ये होता कहाँ है? ये लिपिड जो मेम्ब्रेन का बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर, उसमें एम्बेडेड होता है। तो अगर हम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के स्ट्रक्चर को देखें तो आपको डिफरेंस केवल इन आर ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आर ग्रुप है। तो अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए की तो आर की जगह वहाँ पर पाया जाता है CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप, और यदि यहाँ पर CHO प्रेजेंट है तो वो होगा क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में डिफरेंट है मिथाइल ग्रुप और एल्डिहाइड का। तो यहाँ पर आप क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर देख सकते हैं और देखेंगे कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या डिफरेंस है। अगला कलर पिगमेंट्स है कैरोटीनॉइड्स, जो कि येलो या फिर येलो ऑरेंज कलर का होता है। तो जैसा कि इसके नाम में देख सकते हैं कैरेट, ठीक है। तो कैरेट में जो येलो या फिर येलो ऑरेंज कलर होता है वो इसी की वजह से होता है। अब बात आती है कि कैरोटीनॉइड्स होते कहाँ हैं। ये आपको क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है उन दोनों के अंदर पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स भी क्लोरोफिल की भांति वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। यदि हम केमिकली बात करें इनके स्ट्रक्चर की तो ये टर्पीन्स होते हैं जो कि प्लांट में बनते हैं। तो आपको मैंने बताया था इसके 2 फॉर्म होते हैं। पहला है कैरोटीन्स, कैरोटीन यानी कि जैसे कैरेट के अंदर, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C14H56। तो यह एक सिंपल सा हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर है। और यदि देखा जाए तो ये आपको कैरेट के अंदर बीटा कैरोटीन के अंदर दिखाई देंगे। तो बीटा कैरोटीन जो होता है ये प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का। विटामिन ए का प्रिकर्सर यानी कि प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है? यानी कि जो बन रहा है उसके पहले का। तो जब हम कैरेट खाते हैं तो बीटा कैरोटीन से ही जाकर बनता है विटामिन ए। कैरोटीनॉइड्स में दूसरा है जेंथोफिल। तो जेंथोफिल और कैरोटीन में अगर देखें तो केवल डिफरेंस है स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन का। अगर कैरोटीन में देखेंगे तो फार्मूला है C40H56, जबकि जेंथोफिल में है C40H56O। तो जेंथोफिल येलो कलर देते हैं और ये ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स हैं कैरोटीन का। जेंथोफिल का एग्जांपल है ल्यूटीन। अब ल्यूटीन मिलता कहाँ है देखने को? तो जो आटम लीफ है यानी कि जो पतझड़ वाली पत्तियाँ होती हैं उनमें जो कलर है वो आपको जेंथोफिल के कारण देखने को मिलता है। जेंथोफिल का दूसरा एग्जांपल है फ्यूकोजेंथिन, जो कि आपको ब्राउन एल्गी में देखने को मिलेगा। तो कैरोटीनॉइड्स तो लाइट के अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा इनका काम होता है प्रोटेक्शन का। अब ये प्रोटेक्शन कैसे करती हैं? तो प्रोटेक्शन करने का काम ये है कि जब एक्सेस हीट आ जाती है जिसकी वजह से प्लांट में फोटो ऑक्सीडेशन होता है यानी कि ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन होता है लाइट की वजह से, ठीक। तो कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं? इस फोटो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि जो ये एक्सेसिव हीट है उसको रोक देते हैं और पौधे को बचाते हैं। और इस वजह से कैरोटीनॉइड्स को हम सील्ड पिगमेंट भी कहते हैं। तीसरा पिगमेंट है फाइकोबिलिन्स। तो फाइकोबिलिन्स एक प्रोटीनियस पिगमेंट है और ये वाटर सॉल्युबल होता है। अभी हमने देखा था कि जो क्लोरोफिल है और जो कैरोटीनॉइड्स है ये वाटर इनसॉल्युबल थे, लेकिन जो फाइकोबिलिन्स है यह वाटर सॉल्युबल होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि फाइकोबिलिन्स में मैग्नीशियम भी नहीं होता और फाइटोल टेल भी नहीं होता। तो फाइकोबिलिन का एग्जाम्पल है फाइकोसाइनिन। तो फाइकोसाइनिन, तो साइनिन वर्ड कहीं भी आए इसका मतलब होता है
ब्लू। तो इसलिए जो फाइकोसाइनिन है ये किस में पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में। फाइकोबिलिन का अगला जो एग्जाम्पल है वो है फाइकोएरिथ्रिन। एरिथ्रिन का मतलब क्या होता है, एरिथ्रिन का मतलब होता है रेड। जैसे कि आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, तो एरिथ्रोसाइट्स क्यों बोलते हैं, उसके रेड की वजह से। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फाइकोएरिथ्रिन की, तो फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है रेड एल्गी में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से जुड़ा हुआ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।